एक रिलेशनशिप में हमेशा एक इंसान की ये सोच होती है कि सर जिस तरीके से मैं किसी इंसान के लिए तड़प रहा हूँ, क्या वो इंसान मेरे लिए तड़प नहीं सकता? क्यों वो इंसान मेरे लिए नहीं तड़प रहा है या फिर वो इंसान मेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा है? बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप को हम खराब कर लेते हैं। आपका रिलेशनशिप खराब करने वाले आप खुद हो। आप अपने रिलेशनशिप में अपनी इज्जत की बैंड बजा लेते हो और बाद में रोना धोना करते हो, फिर सर पीटने वाले काम करते हो कि यार सर उसे ऐसा किया। सामने वाला इंसान गलत नहीं होता है, मैक्सिमम जगह हम गलत होते हैं, हमारी बहुत सारी गलतियां होती है जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को बता दूं, मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हो अपने रिलेशनशिप रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे वन एंड कॉल पे बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, फिर आपको रिप्लाई मिल जाएगा और उसके बाद आप कॉल बुक करा के मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी आपकी बात रहेगी वो प्राइवेटली रहेगी, किसी को शेयर नहीं की जाती है। हम दोनों के बीच में जो भी बात होती है वो प्राइवेट होती है, कोई कॉल रिकॉर्डिंग्स और कोई चीजें होती नहीं। ठीक है। और आप सभी को बता दूं, कॉल पे बात करने का छोटा सा चार्ज लगेगा, चार्ज पे करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं पैसे नहीं, तो प्लीज आप वीडियो से अपना काम चला लीजिए, कोई जरूरत नहीं कॉल बुक कराने। सामने वाले इंसान जिसको आप पाना चाहते हो, वो खुद आपको पाने के लिए तरसेगा। एक ऐसा इंसान है जिसके पीछे हम बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास एक कॉल आया था, मैं आपको बताया कॉल के बेसिस पे वीडियोस बनाता हूँ। उस कॉल में एक चीज है कि सर सामने वाला इंसान जो है, सर मेरे जो एक्स है मैं उसको पाना चाहता हूँ। कोई इंसान बोलता है कि सर मैं किसी इंसान को लाइक करता हूँ, मैं उसको पाना चाहता हूँ। कोई इंसान बोलता है कि सर मेरे रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स आ रही, मेरा एक्स मेरे से दूर जा रहा है, या फिर मेरा जो करंट पार्टनर वो मेरे से दूर जा रहा है, उसको मैं पाना चाहता हूँ। मैं आपको एक चीज बताता, अट्रैक्ट करना सीखो लोगों को। आप जब तक लोगों को अट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक दुनिया आपके पीछे पागल नहीं होगी। अपनी वैल्यू खुद करना सीखो और अपनी वैल्यू करवाना सीखो दुनिया को। जब तक दुनिया को अपनी वैल्यू नहीं करवाओगे, आप क्या हो एक्चुअल में, आपकी वैल्यू क्या है, या फिर आप लोगों के लिए क्या क्या करते हो। एक लड़की के लिए एक लड़का बहुत पीछे भाग रहा है, उसकी बहुत वैल्यू कर रहा है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, उसको बहुत प्यार दे रहा है। वो लड़का उस लड़की को उतना प्यार दे रहा है जितना उसको उस दुनिया में कोई नहीं दे सकता। वो लड़का उसके लिए सारी सेक्रीफाइस कर रहा है, पैसे भी, हर चीज कर रहा है, अपने माँ बाप से झगड़ रहा है, अपनी फैमिली से झगड़ रहा है, या फिर किसी और से उसके लिए मार भी खा ले। ऐसे कॉल्स मेरे पास आते हैं। और सर वो इंसान को ये चीज तक रियलाइज नहीं, उसको ये तक भनक नहीं कि मैंने उसके लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया। एक इंसान आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपके लिए बहुत सारी चीजें करता है, और उसके पीछे उसने क्या क्या चीजें झेली है वो सामने वाले इंसान को पता ही नहीं। वो तो अपने मजे में है, नहीं रहना, चल ठीक है, ऐसा, वो अपने एटीट्यूड में है। एक्चुअल में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, और सामने वाले इंसान अगर रियलाइज नहीं कर रहा है कि आप उसके लिए क्या क्या चीजें करते हो, आप उसके लिए क्या चीजें सेक्रीफाइस करते, वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, उसको दिखाना कि हाँ हम उसके लिए क्या क्या चीजें कर रहे हो। अगर मैं आपको साइकोलॉजी की बात करूं तो साइकोलॉजी में ये चीजें की जाती है, किसी इंसान को अगर आप रियलाइज करवाना चाहते हो, उसको गलती रियलाइज करवानी है या फिर उसको आपकी वैल्यू रियलाइज करवानी है, तो उस इंसान को अकेला छोड़ो। जब तक आप उस इंसान को अकेला नहीं छोड़ेंगे तब तक वो इंसान आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा। वैल्यू करवाना सीखो। देखो आपकी वैल्यू ना लोग आके आपकी, नहीं भाई ये इंसान बहुत वैल्यूबल है, ऐसे कोई वैल्यू नहीं करेगा। वैल्यू कोई पैसों से नहीं मिलती कि आप खरीद लो, वैल्यू बनानी पड़ती है। वैल्यू अगर नहीं बनाओगे तो, हाँ, जब तक आप वैल्यू नहीं बनाएंगे तब तक दुनिया आपके पीछे नहीं भागेगी, या फिर दुनिया आपकी वैल्यू नहीं करेगी। देखो वैल्यू मतलब सिर्फ सामने वाले इंसान जो है आपकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा है ना, तो आप अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाओ ना। देखो ज्यादा कॉल मैसेज करोगे तो वैल्यू खो दोगे, ज्यादा चेस करोगे तो वैल्यू खो दोगे, ज्यादा उसके पास जाओगे तो वैल्यू खो दोगे। एक सिंपल सी बात है यार, अगर आपको किसी को तड़पाना है या फिर किसी को तरसाना है तो पहले चीज उसको कॉल मैसेज करना बंद करो। अब मैं किसी को तरसाना चाहता हूँ, तो एग्जांपल है, अगर मान लो कोई इंसान को भूख लगी है और उसको अगर भूख लगी, उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो वो तरसेगा खाने के लिए। अगर उसके पास खाना ऑलरेडी है स्टॉक में, वो खा रहा है, मजे कर रहा है, इंजॉय कर रहा है, उसको भूख ही नहीं लगी है, और आप बोलोगे यार यार तरस क्यों नहीं रहा, आप वेट करो ये तरस, अरे क्यों तरसेगा, उसके पास ऑलरेडी स्टॉक में खाना है, पेट भर के खाना खा रहा है, तो वो भूख ही नहीं लगी तो कहां से खाने के लिए तरसेगा। यार एक सिंपल सी चीज है, एक सामने वाले इंसान को नॉर्मली खाना मिल रहा है और आप बोल रहे हो कि मेरे पास गुलाब जामुन ले खा ले, वो चलो ठीक है, वो अट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन एक बार दो बार। अगर आप चाहते हो कि वो डेली आपके पास आए तो क्यों आएगा, क्योंकि उसको नॉर्मल खाने से पेट भर रहा है। एक्चुअली में मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी इंसान आपके पास तब आएगा जब आपके अंदर कुछ यूनिकनेस होगी। अगर आप वही चीजें डेली उठ रहे हो, उसको कॉल मैसेज के लिए फोर्स कर रहे हो, सर सारी चीजें पहले तो सब ठीक था, पहले सामने वाला इंसान अच्छे से कॉल करता था, सारी चीजें करता था, आज के डेट में प्रॉब्लम क्यों? आज के डेट में वो इंसान वैल्यू नहीं कर रहा है। भाई किसी को तरसाने के लिए अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है। आप जिस तरीके से लोगों के सामने खुद को शो कर रहे हो कि यार प्लीज कॉल करो, प्लीज मैसेज करो, आप ही तरस रहे हो, आप ही तड़प रहे हो, दुनिया से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके लिए तड़पे? पहले अपने अंदर ऐसा कुछ बनाओ ना कि वो आपके लिए तड़पे। आपके अंदर कुछ होना चाहिए तभी तो आपसे तड़पने के लिए। एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कोई सेलिब्रिटी आता है, वो रोड पे घूमता है, हर एक इंसान, दुनिया उसके पीछे भागती सेल्फी लेने के लिए। बहुत सारे लोग जा रहे हैं दुनिया में, बहुत सारे ऐसे लोग जा रहे हैं, उनके पास सेल्फी लेने क्यों नहीं जाती दुनिया? बहुत सारे लोग रोड पे जा रहे हैं, हैंडसम है, दिखने में अच्छे, लेकिन नहीं, उसके पीछे ही भाग रहे जो सेलिब्रिटी। एग्जांपल ले लो, चलो विराट कोहली है, या फिर ले लो सलमान खान है, ठीक है,
तो उनके पीछे अगर वो रोड पे जाएंगे तो लोग उनके पीछे भागेंगे सेल्फी लेने के लिए। भाई इंपॉर्टेंस होती है अपने आप की, ठीक है ना। दुनिया में बहुत सारे लोग जा रहे हैं, उनके पास से क्यों जा रहे हैं लोग, दो लोग जो उनके पास से जा रहे हैं, जो रोड पे चल रहे हैं। यार समझने वाली बात ये है कि अपनी इंपॉर्टेंस हम खुद बनाते हैं। एक वैल्यू होती है जो बनानी पड़ती है, लोग अट्रैक्ट होकर हमारे पास आए। आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आप सेलिब्रिटी बन जाओ, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत मत समझ रहा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक रिलेशनशिप में एक इंसान आपकी बहुत वैल्यू करता था, एक समय ऐसा था, और आज की डेट में वो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है। वैल्यू तो दूर की बात है, वो आपसे बात करना जरूरी नहीं समझ रहा है, वो आपके लिए तड़पने की दूर की बात है, तरसने की दूर की बात है, वो आपको तड़पाता फिर रहा है। पहली चीज अपने तड़पन बंद कर दो, दूसरी चीज सामने वाले इंसान के पीछे भागना बंद कर दो, तीसरी चीज ये कि आप उससे एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि सामने वाले इंसान आपके लिए या फिर आपके लिए तड़पे या फिर आपके लिए तरसे। चौथी चीज, आप उसकी छोटी छोटी बातों पे रिएक्शंस देना बंद कर दो। पांचवी चीज, आप छोटी छोटी बातों पे उसको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहे हो वो चीजें बंद कर दो। और छठवीं चीज है कि आप उस इंसान को जो ज्यादा कॉल मैसेजेस कर रहे हो, किसी ना किसी भी बहाने से आप उसको इरिटेट कर रहे हो। अगर 24 घंटे उसके पास पड़े रहोगे, जैसे मैंने खाने का एग्जांपल दिया, अगर पेट भर के खाना खा लिया उसके बाद भी खाना स्टॉक में पड़ा है, वो खाने को देखेगा भी नहीं, मुड़ के भी नहीं देखेगा, क्योंकि उसका पेट भरा हो तो उसका ध्यान कहीं और होगा। लेकिन उसको जब खाना नहीं मिलेगा, जिस दिन खाना नहीं खाया और उस दिन भले स्टॉक में पड़ा लेकिन खाया नहीं, तो वो अपने आप जाएगा खाने के पास। लेकिन स्टॉक में भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है, तो ढूंढता फिरेगा। चलो ठीक है, एक दिन रह सकता, दूसरे दिन पागल हो जाएगा इंसान, खाना नहीं मिलेगा तो पागल हो जाएगा, ढूंढेगा पागल की तरह। वैसी चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर आप उसके पास ही पड़े हो, उसको ऑलरेडी पेट भर के उसको प्यार मिल रहा है तुम्हारी तरफ से, इतना प्यार का सप्लाई तुम दे रहे हो, और उसके बाद उसके पास ही पड़े हो, जब मन करे तब प्यार ले लो, जब मन करे तब केयर ले लो, जब मन करे तब बात कर लो कॉल पे। उसका मन भर चुका है कॉल पे बात करके, प्यार मिल चुका है, इज्जत मिल चुकी है, रिस्पेक्ट मिल चुकी है आपकी तरफ से, इंपॉर्टेंस मिल रही है। जो चीजें एक इंसान की माइंडसेट होता है कि मेरे को ना ऐसा बंदा मिले, एक ऐसा पार्टनर मिले जो मेरी बहुत वैल्यू करे, बहुत प्यार करे, आप तो और कर रहे हो, और चीजें की जाती है, और चीजें। बाल्टी में पानी भरोगे, जब बाल्टी भर जाएगी ना, ऊपर का जो पानी वो नीचे गिरेगा, फिर वो जो पानी बाल्टी में जा रहा है वो जितना भरा है उसकी वैल्यू है, जो नीचे गिर गया उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप सामने इंसान को प्यार दे रहे हो ना, तो बाल्टी में जो पानी है वो यूज किया जाएगा, धीरे धीरे खाली होगा। वैसे प्यार, उसका प्यार खत्म होगा तो वो आपके पास आएगा। लेकिन अगर आप उसके पास नल चालू करके अगर बाल्टी भरी जा रही, भरी जा रही, भरी जा रही, तो ऊपर का जो पानी है वेस्ट हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। और एक दिन फिर वो टाकी में पानी खत्म हो जाएगा, फिर वो बाल्टी तो भरी रहेगी लेकिन टाकी में पानी खत्म हो जाएगा। आपके साथ वही, फिर आपके अंदर खत्म हो जाएगी सारी, आपके अंदर की जो इंपॉर्टेंस है, वैल्यू, वो सब खत्म हो जाएगी। फिर सामने वाला इंसान घंटा तुम्हें कुछ नहीं देगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है भाई। मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ, क्यों, मैं जो कमेंट्स पढ़ता हूँ उसकी वजह से इरिटेट होता हूँ। लोग ना यार वही चीजें रिपीटेड, मैं डेली वही चीजें बता रहा हूँ, और मैं डेली वीडियोस में सेम टू सेम चीजें बता रहा हूँ। लोग बोलते हैं यार आप सेम बता रहे हो, हाँ तो सेम ही बताऊंगा ना। आप लोगों को सेम बताने के बाद चीजें हजारों वीडियोस डाल चुकी वही चीजों पे, स्टिल तुम पूछ रहे हो सर नो कांटेक्ट रूल कैसे फॉलो करें। अरे सारी चीजें तो मैं रिपीटेड वीडियो बनाऊंगा। जो लोग बोलते हैं ना आप सेम टू सेम चीजें बना रहे हो, आप मत देखो। अगर आप सीख गए हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप खुद ही नहीं सीख रहे हो फिर बोल रहे हो आप वही चीजें बता रहे हो, तो वही चीज है। वैल्यू करवाने के लिए अपनी वैल्यू करना स्टार्ट करो, दुनिया से एक्सपेक्टेशन रखना बंद करो। जो गलतियां मैंने बताई, 5-6 गलतियां, वो प्लीज बंद कर दो, स्टॉप कर दो। डोंट डू दिस। आप ये चीजें करेंगे तो आप सामने वाले इंसान की नजरों में एक जोकर वाली इमेज लेके जा रहे हो, जोकर वाली पर्सनालिटी लेके जा रहे हो, जहां से मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्यार मिलेगा या कोई इंपॉर्टेंस मिलेगी, या फिर सामने वाले इंसान आपके लिए तरसेगा। घंटा भी नहीं, वो खुद आपको तड़पाता फिरेगा, आप उसके लिए तरस से फिरोगे। आप जिसे खुद पाना चाहते हो वो आपके लिए तरसेगा अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो। प्यास लगेगी, उसको खाने की भूख लगेगी, वो खुद आपके पास आएगा, और जब आएगा उसको थोड़ा सा दो, लेकिन उतना ही दो कि उसका मन, जो उसका मतलब पेट है ना, पेट भर जाए, मन ना भर जाए। खाने से इंसान का अगर मन भर गया ना तो वो खाने के बारे में देखेगा भी नहीं, खाली पेट भरना चाहिए। उसका पेट भरेगा ना आपके प्यार से, तो वो खुद आपको प्यार देना जरूरी समझेगा। अगर आप नहीं दोगे ना तो खुद लेने आएगा आपके पास प्यार, क्योंकि उसको पता है प्यार कब कब मिलेगा, जो वो खुद देगा। वो आपको रिस्पेक्ट देगा तो आप भी दोगे, वो प्यार देगा तो आप भी दोगे। लेकिन अगर आप ही दिए जा रहे हो, 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 वो भागेगा फिर। और भागेगा फिर, एक समय ऐसा आएगा कि वो बोलेगा मुझे नहीं रहना तेरे साथ, मुझे छोड़ना है, ऐसा ऐसा एक्सवाइजेड, बहुत सारी ऐसी चीजें। आई होप आप समझे, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।